नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ का मामला एक बार फिर से विवाद तो नहीं कहूंगी, चर्चा में है। होनी भी चाहिए क्योंकि 1300 साल पहले जो मस्जिद बनाई गई, हमारे मंदिर को ढह के, हमारे आस्था को, हमारे अस्मिता को, हमारे अस्तित्व और इतिहास को मिटाने की कोशिश की, वो चर्चा 1300 साल बाद भी चल रही है। ये शायद एक चिंता का विषय हो सकता है, मेरे लिए एक शर्म का विषय है, एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और एक राष्ट्रवादी होने के नाते। लेकिन हर बार जब भी ये मसला उठता हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला था या काशी विश्वनाथ का मसला है या फिर वो मथुरा का मसला हो, हर बार धो ढकोसले वाला सेकुलरिज्म हमको दिखाया जाता है, बताया जाता है और उसकी ही बातें की जाती है। और इस बीच में सत्य कहीं छुप जाता है, सत्य कहीं परेशान हो जाता है और वो सेक्युलरिज्म इतनी जोर जोर से उसके नगाड़े बजते हैं कि शायद सत्य के कान भी फट जाते हैं। पर क्या सत्य ऐसे ही कोने में छुपा रहेगा? क्या सत्य कभी बाहर निकलेगा? हम तो नहीं कि हमारे बच्चे काशी विश्वनाथ के मूल स्वरूप को देख पाएंगे। चलिए इन सारी बातों को समझते हैं और जानते हैं कि विवाद की जड़ में क्या है, विवाद है क्या, और संत समाज जिसने ये इसका झंडा इतने सालों तक कभी नीचे नहीं होने दिया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या भूमिका है, एक आम हिंदू क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए अपने स्तर पे। चलिए, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान स्वामी सरस्वती नंद जी, जो पहले भी आ चुके हैं हमारे पास। उन्होंने बहुत सारी बातें की और वो बहुत व्यस्त है उनका कार्यक्रम, लेकिन उन्हें थोड़ा समय दिया है और अब आप उनको देखते हैं, वो काशी विश्वनाथ के मामले पे, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पे काफी मुखर रहे हैं। उनसे समझेंगे ये पूरा मामला क्या है, वो क्यों अटका पड़ा है। अब स्वामी जी नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पहला सवाल ही यही है, दर्शकों को बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझ में आ जाए ये मसला है क्या, क्यों अटका पड़ा है, क्यों ये सॉल्व नहीं होता, क्यों ये सुलझता नहीं और क्यों हर बार इसमें सिर्फ राजनीति दिखाई देती है, धर्म को कहीं होशी पे ढकेल दिया जाता है। अगर मसला मस्जिद का हो, जी मंदिर का हो और मस्जिद का हो तो सुलझ जाएगा, जी लेकिन मसला महज जिद्द का हो तो सुलझना बहुत मुश्किल होता है। जिद्द को अगर अपने अहम से कि हमने तो हिंदुस्तान पे 800 वर्षों तक राज किया है, अगर जुमे की नमाज में मौलवी यही वाकया पढ़ाए इतिहास की तारीखों में तो मसला सुलझे कैसे। मसला क्या है किसको नहीं पता। 7वीं शताब्दी के बाद जब मुगलों का आना भारत में प्रारंभ हुआ, उन्होंने मंदिर तोड़ने प्रारंभ किए और मंदिर तोड़े। काशी विश्वनाथ का मंदिर जिसे अभिमुक्तेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव, विश्वनाथ कहा जाता है, ये 6 बार तोड़ा गया। 6ठी बार औरंगजेब ने 19 अप्रैल, कुछ लोग इसको तारीखों के हवाले 9 अप्रैल कहते हैं, लेकिन सन को लेकर के कोई मतभेद नहीं। 9 अप्रैल 19 अप्रैल दोनों को आप मान सकते हैं, को माशीर ए आलम नाम की एक फारसी पुस्तक है जो समकालीन इतिहासकारों के द्वारा संग्रहित है, जिसका लास्ट वॉल्यूम प्रिंट जो हुआ वो 1809-10 में हुआ था। 1669 में औरंगजेब के आदेश से, हुक्मनामे से काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। अब प्रश्न उठता है औरंगजेब ने ऐसा किया क्यों। चूंकि औरंगजेब का भाई दारा सिकोह इसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में एक संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, जगत गुरु कपिंद्राचार्य जी। तो उस कपिंद्राचार्य जी, कुछ लोग कविंद्राचार्य जी कहते हैं, कुछ कपिंद्राचार्य कहते हैं, तो ये के भी वाला मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्हीं से संस्कृत के विद्यार्थी थे
ये, और व्याकरण ये तत्कालीन जिन्होंने गंगा लहरी लिखी, पंडित राज जगन्नाथ, उनसे व्याकरण की शिक्षा लेते थे। इतिहास में बात सर्वविदित है कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। यह अनुवाद करते करते सनातन धर्म की तरफ आकृष्ट होना उसके मृत्यु का कारण बना, और औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को नंगा करा के हाथी पर बंधवा करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाया, उसके बेटे, उसकी बीबी, सबका कत्ल किया। उसे आशंका थी कि कहीं दारा शिकोह हिंदू धर्म स्वीकार न कर ले। और जिस परिसर में बैठ करके पढ़ा है, जिन गुरुओं ने पढ़ाया, इन गुरुओं को भी मारो। गुरुओं को तो खैर नहीं छुपाए, लेकिन इस परिसर को जमींदोज कर दो। यहां से न कोई आभा निकलेगी, न इस गंगा के किनारे काशी विश्वनाथ के परिसर में बैठ के कोई शिक्षा हो। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर छठी बार, अंतिम बार ये तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा, जो इसका हुक्मनामा फारसी में माशीर ए आलम में दर्ज है। अब ये चला क्रम। 1809 में भीषण दंगा हुआ। उसके पहले एक घटना घटी। इस भीषण दंगे में हिंदुओं ने इस पर कब्जा कर लिया। उसके पहले भी हिंदुओं के कब्जे थे, बीच में मुसलमानों ने जबरिया कब्जा कर रखा था, फिर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। उस समय बर्न नाम का डिप्टी कलेक्टर था। वाराणसी के तत्कालीन जिला अधिकारी ने अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट भेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट गई कि अगर हिंदू मुसलमान के बीच इस लफड़े को शांत करना है तो ये मंदिर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुसलमान लड़े, ये अंग्रेजों को बना के रखना था। इसलिए इस रिपोर्ट को खारिज करके डिप्टी कलेक्टर बर्न से नई रिपोर्ट बनवाई गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये मुसलमानों को दे दिया जाए। दे दिया। देने के बाद कुछ समय बाद महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने आक्रमण करके पुनः कब्जा किया, और कब्जा करके ताम्रपत्र लिख करके उसका जो वर्तमान में जिसको कहते हैं प्लाट नंबर 9130 अराजी संख्या, इस अराजी संख्या को ताम्रपत्र पर महानिर्वाणी अखाड़े ने लिख करके पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को दे दिया। तब से इस जमीन पर हिंदुओं का कब्जा बरकरार, और इसके छत के ऊपर नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज के लिए वहां जाते भी नहीं थे। इन्होंने 1935 में मुकदमा किया। उस मुकदमे की फाइंडिंग थी कि तुम नमाज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो छत पर, लेकिन इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। ये काशी विश्वनाथ के बुत खाने को तोड़ के बनाया गया है, निर्माण नहीं होगा। और जब ये टूट जाएगा तो उस भूमि का मालिकाना हक जिस सोमनाथ व्यास परिवार को है उसको वापस चला जाएगा। तब से ये पहली मस्जिद है जिसके तहखाने में शिवलिंग है, जिसकी 90 तक पूजा होती रही, और जिसके खोपड़ी पर मियाँ जी लोग नमाज पढ़ते हैं। कौन सा न्याय किया जा रहा है? तब 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ और 89 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 83 में कमलापति जो महारानी बाई होलकर ने मंदिर बनवाया काशी विश्वनाथ का, इसका अधिग्रहण सरकार ने कर लिया था संसद में विधेयक ला करके 1983 में। और 89 में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो मोहम्मद आजम खान नगर विकास मंत्री थे। 1935 के जिला कोर्ट के आदेश को
1941 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता था, इससे 100% सहमति मेरे पास मौजूद है। उसके बाद भी जबरदस्ती मोहम्मद आजम खान ने, चूंकि पूरे परिसर का अराजी नंबर 9130 है और 31 जो है वो वर्तमान का विश्वनाथ मंदिर है। इन दोनों अराजी का एक एसडीएम रैंक का प्रदेश सरकार की सर्विस का अधिकारी इसका सीईओ होता था। आज जैसे विराट स्वरूप नहीं था, एक अधिकारी देख लेता था, कोई ट्रस्ट की भी चिंता नहीं होती थी। और आजम खान ने दबाव बनवा करके मस्जिद के अंदर चूना पोचारा मेंटेनेंस की आड़ में उसमें व्हाइट सीमेंट भरे गए, क्योंकि अंदर तो स्वास्तिक है, अंदर तो त्रिशूल है, दीवारों पे पत्थर की दीवारें हैं, कमल का फूल है दीवारों पे, हाथी के चिन्ह बने हुए हैं, गणपति के निशान हैं। तो इन निशानों के बीच में जबरदस्ती अब हो रहा है कि सर्वे होगा, तो सर्वे को क्यों रोका जाएगा? सर्वे इसलिए कि कैमरे की आंखें भी यह देख लेंगी कि इसमें व्हाइट सीमेंट भरा गया है, क्योंकि चुनार के पत्थर, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वतमाला के सैंड स्टोन का बना स्टोन में घुसाए गए व्हाइट सीमेंट पता लगेगा क्या? ये तो आंखों से दिख जाएगा। और एक बड़ा मजेदार प्रश्न आया आजकल चर्चाओं में, कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि ये तो नाखून से खोद के देख रहे। हमने कहा नाखून से हमारे खोदने मात्र से आपको इतना दर्द हुआ दीवारों पे, आप सोचिए आपने जब हमारे मंदिर की दीवारें तहस नहस की होंगी तब हम खून के आंसू रोए होंगे, और आपको नाखून लगा के व्हाइट सीमेंट उखाड़ने पे इतना दर्द है। तो ये सब चला है। इसलिए इन संघर्षों में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 6 बार काशी विश्वनाथ मंदिर और 6 मंदिर टूटने, 6 बार औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद शक्ति संतुलन का खेल चला, हिंदुओं ने कब्जे में लिए। फिर भी 90 के दशक से पहले वहां कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था, झूठ बोलते हैं ये लोग। और 90 के बाद नमाज मुलायम सिंह यादव, मोहम्मद आजम खां के कारण मेंटेनेंस। और अभी तो हम कुछ बदलने की बात तो नहीं कर रहे, कोई स्टेटस तो हम चेंज नहीं कर रहे कि हमें दे दीजिए। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए, ये मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बना है। दूसरे, बाबा विश्वनाथ काशी क्यों आए थे? कोई जन्मदिन है काशी में, या उनका शरीर शांत हो गया था काशी में? अजन्मा अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, जो अजन्मा है, अमर है, भगवान शिव काशी क्यों आए? काशी विवाह करके आए थे। इसलिए शिवरात्रि, पुरुषों में रात्रि सिर्फ एक ही को मिली है, वो शिव को। अन्यथा 9 दुर्गा 52 शक्तिपीठ 10 महाविद्या नवरात्रि होती है, शिवरात्रि सिर्फ एक ही प्राप्त है। इसलिए भगवान शिव काशी अपनी पत्नी, अपनी भार्या मां गौरी के साथ, जिसे पार्वती जी कहते हैं, उनके साथ आए। और मां गौरी ने उन दिनों श्रृंगार किया था। तो श्रृंगार के स्वरूप में जो उनकी दिव्य प्रतिमा थी, दिव्य आभा थी, जो काशी को आलोकित कर रही थी, उस मंदिर का नाम श्रृंगार गौरी था। वह श्रृंगार गौरी, जहां भी भगवान शिव होंगे वहां गौरी होंगी ही होंगी, पार्वती कहां नहीं होंगी। गौरी गणेश की पूजा कहां नहीं होगी। अब वह श्रृंगार गौरी
को उन्होंने तोड़ा नहीं, पीछे की दीवारों से श्रृंगार गौरी का, लेकिन सैकड़ों वर्षों के दौरान हमने स्थान को मान करके दीवार के अंदर उस टूटी हुई प्रतिमा को व्यक्तिगत वर्ष में 3 बार 5 बार उसका पूजन होता है सरकार के आदेश से 90 के बाद। और बताऊं आपको, औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद प्रतिवर्ष बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनाई जाने लगी। काशी के कथा व्यासों ने राम कथा सुनानी प्रारंभ की। अब लोग कहते हैं कि राम कथा का रिकॉर्ड क्या है, तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद लगा कि भाई रिकॉर्ड बनाना विवादित जगह है, तो पिछले 65 वर्षों से काशी सत्संग समिति के पास ऑर्डर शीट की कॉपी है। राम कथा सुनाने के लिए सरकार से वो आदेश लेते हैं, बांस बल्ली चाकू छुरा गैस चूल्हा बड़े बड़े चूल्हे, वहां भंडारा होते हैं हजारों लोगों के। 9 दिन की राम कथा होती है। राम कथा प्रारंभ होने से पहले मां श्रृंगार गौरी का श्रृंगार होता है और उस दिन मैं पूजन के लिए जाता हूँ, पहले दिन और समापन दिन। और नवरात्रि में चतुर्थी को, जिस दिन मां मंगला गौरी का दिवस है, उस दिन श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन होता है और सार्वजनिक रूप से सबको छूट होती है दर्शन करने की। अब श्रृंगार गौरी का दर्शन सार्वजनिक बंद था वर्ष में। भाई 5 बार अनुमति है तो हमें अपने देवी से, अपनी मां से दूर कैसे रखा जा सकता है? 90 के पहले हम पूजन कर रहे थे, प्रतिदिन कर रहे थे। 90 के बाद ऐसा कौन सा कानून आ गया? स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, ये 1947 को अगर मानक मानता है तो 90 तक हमने पूजन किया है। ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, हमें तो पूजन का अधिकार है। तो श्रृंगार गौरी का पूजन होगा। अब श्रृंगार गौरी के पूजन के सामान कहाँ रखे जाते हैं? तो भगवान विश्वनाथ के उस तलघर में, जो नीचे ज्ञानवापी कूप के बगल में है, जो सोमनाथ व्यास परिवार के पास चाबी थी, और पंडित सोमनाथ व्यास जी के मरने के बाद वो चाबी जिला प्रशासन के पास आ गई। ये पहला मंदिर है दुनिया का कि जिसके गर्भगृह में नीचे हिंदुओं का अधिकार है और हमारे छत पर मियाँ जी नमाज पढ़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट ऑर्डर है 1 सप्ताह पहले का, कि कहीं आप नमाज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मस्जिद हो जाएगी। ऐसे तो सड़क हो गई मस्जिद, ऐसे तो सड़क पूरी मस्जिद हो गई। आप सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, आप एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ते हैं, रेलवे पर नमाज पढ़ते हैं। अभी राजस्थान में जिंदल ग्रुप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आप कहीं भी नमाज पढ़ते, इसका मतलब है ना कि मस्जिद हो गई, दरगाह हो गई, जहां मन किया वहीं घेर दिया। तो ये है विषय। तो इसमें 2 चीजें बहुत क्लियर है। एक तो ये कि जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया, इसमें राम जन्मभूमि को तो एक्सेप्शन रखा गया, लेकिन काशी विश्वनाथ को नहीं रखा गया, मथुरा को नहीं रखा गया, जो कि जिसका लॉजिक एक आम नागरिक भी नहीं समझ सकता है कि जबकि विवाद सबका सेम है। अगर आप विष्णु के एक राम को मानते हैं, अवतार को, उसको आप अपवाद रखते हैं, तो आप मथुरा को कैसे छोड़ देते हैं? और दूसरी चीज, जो ये अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और जो मुल्ला मुलायम की सरकार थी, उसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि जो उनका वोट बैंक बना रहे। क्योंकि इसके अलावा तो मुझे और कोई दिखता नहीं है कि अगर आपकी पूजा हो रही थी, आपने उसको बंद करा दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी ये कभी कहीं नहीं कहा गया है कि उस पूजा जो जहां हो रही है उसको ये बंद करा दिया जाए। तो अब आप जी जी बोलिए। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझिए। 90 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा करके 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को मां सरयू के जल को रक्त रंजित कर दिया राम जन्मभूमि के सवाल पे। ऐसी परिस्थिति में श्री राम जन्मभूमि को बाहर रखना था, लेकिन उसी बीच एक घटना होती है लोकसभा चुनावों के दौरान कि तमिलनाडु के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद 45 दिन चुनाव टाल दिए जाते हैं।
और 45 दिनों के बाद चुनाव कराया जाता है सहानुभूति के लहर में, और कांग्रेस की अल्प बहुमत की सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद यह विधेयक आता है। यह विधेयक मुसलमानों का हित सुरक्षित करने के लिए था। यह विधेयक हिंदू हितों का ध्यान रखने के लिए नहीं था, असंवैधानिक था। यह पूरा का पूरा कानून ही 1947 के पहले आप पर हुई ज्यादतियों को, आप पे हुए अत्याचारों को आप कहीं अदालत में नहीं उठा सकते, न्याय की गुहार नहीं लगा सकते। अरे जब हम आजाद भारत में अपने पर हुए अत्याचारों अदालत का रुख नहीं कर सकते, तो गुलामी के कालखंड, मुगल कालखंड के हुए अत्याचारों को कैसे याद करते? यह पूरी तरह से अवैधानिक, समय सीमा, कैसे कैसे तर्क देकर के इन लोगों ने ऐसे कानून लाए, और इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी लोकतांत्रिक देश में। 100 साल बाद टर्की में लाइब्रेरी को मस्जिद में बदल दिया जाता है, सोफिया के। आप समझ सकती हैं। और हम तो अभी आजादी की 75वीं वर्षगांठ ठीक से मना नहीं पाए। तो आप कल्पना कर सकती हैं ये कानून आया क्यों होगा। यह कानून कि राम जन्मभूमि का मामला, इस पर हिंदू मानेंगे नहीं और शेष को कानून के दायरे में ला दो। तो हम तो कहते हैं कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस की बात है, तो प्लेस बता दो। वो कृष्ण जन्मभूमि का जन्म स्थान किसके पास है? स्थान तो हमारे पास। यहां भी आप हमारे खोपड़ी पे छत पे नमाज पढ़ते हो, नीचे का ताखाना किसके पास है? तो हमारे पास। तो ये विसंगतियां हैं, इसे हमें इन्हीं रूपों में समझना होगा। तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। तो अभी स्वामी जी केंद्र में भाजपा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। अच्छा लगता है कनेक्शन अभी कट गया है।